हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर के सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो 20/9/2018 का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसके टॉप जो एकदम वी वी आई 10 मैथ का क्वेश्चन लेके आए हैं। 10 मैथ का क्वेश्चन। तो ये मेरा सेट नंबर 6 होगा। इससे पहले मैंने 5 सेट नंबर अपलोड कर दिए हैं, तो आई होप आप लोग उसको भी जाके देखें, तब कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये मेरा सेट नंबर 6 है। 5 इससे पहले मैंने सेट अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला सवाल क्या कह रहा है कि यदि 15 संतरे का क्रय मूल्य 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या आएगा। तो सिंपली ये बराबर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, तो इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे CP/SP यानी कि क्रय मूल्य बट्टे विक्रय मूल्य। तो ये मेरा SP है, तो SP कितना था 20 और CP कितना है 15। तब यहाँ से हम सिंपली देख रहे हैं कि कोई सामान खरीदे थे कितना में क्रय मूल्य CP 20 रुपये में, SP विक्रय मूल्य बेच दिए कितना है 15 में। तो हमको हानि हो रहा है कितना का 5% का। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना था 15। तब 15 क्रय मूल्य कितना था 20, क्रय मूल्य 20 था ना, तो क्रय मूल्य यहाँ से 20 आ जाएगा। अब 5 से काट देंगे, 5 चौका 20, 4 से इसको काट देंगे 25 बार में, तो 25 चौका 100 यानी कि 25% का मेरा क्या हो गया हानि। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर यदि रहे ना कि यदि 15 संतरे का क्रय मूल्य 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। ये मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा, ये मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा में क्या बोल रहा है कि एक आदमी बिंदु ए से बी तक की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और बी से ए तक की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौट जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, औसत गति क्या है। देखिए कोई एक आदमी है जो बिंदु ए है, यहाँ मान लेते हैं यहाँ बी है, यहाँ से यहाँ तक जाता है कितना से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और यहाँ से यहाँ बी से फिर ए तक ये आ जाता है वापस कितना से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो पूछ रहा है क्या कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत गति यानी कि औसत चाल बराबर कुल दूरी, औसत चाल बराबर कुल दूरी आवटा में कुल समय। बस सिंपली इसको आप सॉल्व कर लेंगे। एक तो ये मेरा हो गया एकदम बेसिक से, और इसका एक फार्मूला होता है कि यदि अगर ऐसा सवाल रहा पूछे कि औसत गति क्या है, तो औसत चाल बराबर होता है फार्मूला 2xy बट्टे x प्लस वाई, यानी कि पहला का चाल दूसरा का चाल और पहला का चाल दूसरा का चाल जोड़ देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 2 × 40 × 60 बट्टा 60 है 40 कितना आ जाएगा 100। हम यहाँ से देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 चौक 24, 24 का 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 को 2 से करेंगे तो 48। तो ये मेरा 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा औसत चाल यानी कि एवरेज, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा बहुत ही अच्छा सवाल है। ये क्या कह रहा है कि एक वृत्त की जीवा ए बी को डी तक बढ़ाया गया है। तो जीवा किसको कहा जाता है, जो वृत्त के केंद्र से नहीं होकर, जो वृत्त के केंद्र से नहीं, जो ऐसा रेखा जो वृत्त के एक सिरा से दूसरे सिरा तक पहुंचा हो उसको वृत्त ये जीवा बोला जाता है। और जो वृत्त के केंद्र से होकर एक सिरा से लेकर दूसरे सिरा तक पहुंचता है उसको व्यास बोला जाता है। तो इसमें सिंपली क्या बोल रहा है कि एक वृत्त है, ये मान लीजिए कि एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। अब ये वृत्त को जीवा ए बी को डी तक बढ़ाया गया। ये मान लेते हैं कि ये मेरा एक जीवा है ए बी और इसको हम डी तक बढ़ा दिए हैं, इसको हम डी तक बढ़ा दिए हैं। तो और डी ई वृत्त का स्पर्श रेखा, और डी ई से जो है एक वृत्त का स्पर्श रेखा जा रहा है, ये मेरा ई है से स्पर्श रेखा जा रहा है। और ए बी का मान 9 सेंटीमीटर दिया है।
ए बी का मान कितना दे दिया है 9 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं 9 और डी ई का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो एक थ्योरम होता है यानी कि डी ई का स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी। ए डी का डी ई का स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी। तो ए डी कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से यहाँ 9 है, तो यहाँ से यहाँ 3 है, तो 9 और 3 12, तो यानी कि 12 गुने 3। बी डी का लंबाई मेरा 3 दे दिया है, तो 12 दिया 36, तो यानी कि डी ई का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36। तो अब यहाँ से हम सिंपली डी ई बराबर लिख सकते हैं, इसका रूट हटा लेंगे, स्क्वायर हटा लेंगे तो ये रूट का 6 आ जाएगा। तो ये मेरा 6 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सवाल है। 4 में क्या बोल रहा है कि जब 4x का पावर 6 माइनस 5x का क्यूब माइनस 3 को x क्यूब माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचता है। यानी कि ये मेरा समीकरण है 4x 6 माइनस 5x क्यूब माइनस 3 को जो हम x क्यूब माइनस 2 से विभाजित करते हैं तो मेरा शेषफल क्या आएगा। तो देखिए जब भी विभाजित किया जाए ऐसा सवाल आ जाए तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 2 बराबर 0, यानी कि शेषफल 0 बच रहा है। इतना से विभाजित किया जाता है तो मान लिए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स क्यू बराबर कितना 2। तब इसमें पहला का मान में रख देंगे एक्स क्यू बराबर 2। एक्स क्यू बराबर कितना आ गया 2। तो अब सिंपली हम इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना था 4x 6 माइनस 5x क्यू माइनस 3, मेरा एक्स क्यू बराबर कितना निकल के आया था 2। तब एक्स क्यू इसको हम लिख सकते हैं 4 का इंटू एक्स का क्यू इसका स्क्वायर। तो ये मेरा आ जाएगा 3 दूना 6, तो एक्स का पावर 6 4x का पावर 6 माइनस ये 5x क्यू पहले से है माइनस 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 एक्स क्यू का वैल्यू कितना दे दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा माइनस 5 गुना एक्स क्यू का वैल्यू 2 माइनस 3। तो 4 चौका 16 माइनस 5 दूना 10 माइनस 3, तो 16 माइनस 10 3 13, तो 16 में से 13 घटा लेंगे तो ये 3 मेरा सिंपली आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल था कि कुछ नहीं किए, इसमें एक्स क्यूब का जगह पे हम 2 पुट कर दिए, तो एक्स क्यू इसको 6 था तो इसको एक्स क्यू में तोड़ दिए हैं, ये एक्स क्यू तो था ही, बस सिंपली इसको सॉल्व कर लिए, जो मेरा शेषफल कितना निकल के आ रहा है 3। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एक और दूसरा विधि भी होता है ये कि एक्स क्यू माइनस 2 से अब इसमें भाग दीजिए 4x 6 माइनस 5x क्यू माइनस 3 में, उसके बाद यहाँ से अब शेषफल जो निकल के आएगा वैसे निकालेंगे। तो ये थोड़ा लेंदी लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसको इस विधि से बनाए थे। एक्स क्यू बराबर कितना समीकरण में 2 रख दिए तो ये मेरा शेषफल आ गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 में क्या बोला है कि एक आदमी एक काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। कोई आदमी है जो एक काम को 3 दिन में करता है, बी अकेला 7 दिन में कर सकता है। तो ए और तथा बी मिलकर 2 दिन काम करते हैं। देखिए पूरा दिन काम नहीं कर रहा है, बोल रहा है क्या दोनों 2 दिन काम कर रहा है मिलकर। तो ए अगर किसी काम को 3 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 7 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके ए और बी मिलकर 2 दिन तक काम किया, तो टोटल काम मेरा कितना आ जाएगा। इसका एलसीएम यानी कि जो सबसे लो कॉमन फैक्टर होगा वो मेरा एलसीएम आएगा। तो 7 या 21, तो 21 मेरा क्या आ गया टोटल काम आ गया। 21 मेरा टोटल काम आ गया। 21 मेरा टोटल काम आ गया। तो अब क्या बोला है कि ए 2 दिन, तो ए 2 दिन में कितना काम करेगा 3 7 7, एक दिन में ये कितना 7 काम करेगा। ये भी एक दिन में कितना 3 काम करेगा। तो 2 दिन तक किया, दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं। तो एक दिन में एक कितना काम किया था 7 काम, तो 2 दिन में कितना काम करेगा 14। और ये भी 2 दिन में कितना काम करेगा 6, तो 14 और 6 20 काम कर देगा। तो क्या बोला है काम का कितना हिस्सा शेष बच जाएगा। तो 21 था तो 20 कर दिया, तो यानी कि 1/21 शेष बच जाएगा।
कैसे इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, जो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 बहुत ही अच्छा सवाल है। 6 बोला है कि धातु का एक टुकड़ा का क्षेत्रफल क्या होगा जो समांतर चतुर्भुज के रूप में है। धातु का एक कोई टुकड़ा है जो समांतर चतुर्भुज के रूप में है, ये है। तो इसका बोला है क्या कि आधार का क्षेत्र, आधार 20 सेंटीमीटर ऊंचा इतना है। तो यहाँ पे सीधे इस सिंपली फार्मूला पे बैठा लें, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है क्या कि आधार गुने ऊंचाई। तो आधार मेरा कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दे दिया 5.4। सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, ये पॉइंट उठाएंगे तो 0, ये से ये कट जाएगा। तो 54 को 2 से करेंगे तो 54 दूना 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम वेरी सिंपल सवाल था। चलिए देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 में क्या बोल रहा है कि एक वृत्त एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। कोई एक वृत्त है, मान लेते हैं कि कोई एक चतुर्भुज को सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। ये एक चतुर्भुज है जिसमें एक वृत्त है जिसकी सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। ये जो एक वृत्त है, ये मान लेते हैं सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। 1 मिनट, ये मान लेते हैं कोई एक वृत्त है, इसको सिंपली ऐसे बनाते हैं। एक समचतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजा को स्पर्श करता है। तो ये मान लेते हैं कि ये मेरा एक समचतुर्भुज है, ये मेरा एक समचतुर्भुज है जिसमें ये एक वृत्त है अंदर में जो इसके सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। अब बोला क्या कि जिसकी भुजा की लंबाई, तो पी क्यू आर एस सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, तो यानी कि पी क्यू आर एस ये मेरा समचतुर्भुज की भुजा हो गया। अब बोल रहा है पी क्यू बराबर कितना दे दिया, यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना दे दिया है क्यू आर 3 सेंटीमीटर, और आर एस का मान कितना दे दिया यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पी एस का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मेरा पी क्यू है, तो एक समचतुर्भुज है, जिस एक चतुर्भुज है, सॉरी एक चतुर्भुज है। तो देखिए जब भी एक चतुर्भुज के अंदर एक अगर वृत्त बनाया गया हो, एक वृत्त, और अगर उसके सभी भुजाओं को स्पर्श करता हो वृत्त, ये मेरा एक सेंटर आ जाएगा केंद्र, सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, तो ये जो मेरा बराबर भुजा होगा, ये मेरा जो बराबर भुजा होगा, ये भुजा ये भुजा के बराबर होगा, इस भुजा के, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। तो आप सिंपली हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। हम इसको यहाँ से मान लेंगे क्या, इसको सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको मान लेंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं, तब इसको हम मान लेंगे क्या, 1 मिनट, इसको हम मान लेते हैं कि ये पी क्यू का जो लंबाई हमको 2 सेंटीमीटर दिया था, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा ये एस, ये मेरा यहाँ मान लेते हैं टी बिंदु है, यहाँ टी, यहाँ यू, यहाँ भी, यहाँ डब्लू। तो यहाँ से जो मेरा पी टी होगा, जो मेरा पी टी का लंबाई होगा, 1 मिनट, जो यहाँ मेरा पी टी का लंबाई होगा, जो मेरा यहाँ पी टी का लंबाई होगा, वही मेरा पी डब्लू का भी होगा। जो मेरा एस डब्लू का लंबाई होगा, वही मेरा एस भी का लंबाई होगा। जो मेरा वी आर का होगा, वही मेरा यू आर का लंबाई होगा, और जो मेरा यू क्यू का होगा, वही मेरा टी क्यू का लंबाई होगा। तो अब सिंपली हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये मेरा ए है, तो ये भी मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ये अगर सी है तो ये भी मेरा सी हो जाएगा, अगर ये मेरा डी है तो ये भी मेरा डी हो जाएगा। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। हम इसको अगर जोड़ेंगे तो सबको लिख सकते हैं क्या कि 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d, अगर हम जोड़ेंगे तो सभी भुजा का बराबर आएगा मान। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी एस प्लस ये कितना दिया था, ये मेरा आर एस का लंबाई कितना दिया था, तो 4 प्लस क्यू आर का लंबाई कितना दिया था 3, तब प्लस 3 प्लस में पी क्यू का लंबाई कितना दिया था 2,
तो 2 देखिए ये भुजा सब भुजा को अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूरा मेरा लंबाई नहीं निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम सब में देख रहे हैं क्या कि 2 कॉमन ले लेंगे तो ये मेरा क्या बच रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अब बराबर में कितना पी एस हमको निकालना है। आप प्लस 4 3 7 और 2 9 7 और 3 7 2 9। तो अब सिंपली हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं। अब इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी ए प्लस बी अब प्लस 2 इंटू सी प्लस डी बराबर कितना पी एस अब प्लस में 9। तो देखिए 2a और b ए बी कहाँ है यहाँ। तो ए बी का ये मेरा पूरा का मान कितना दे दिया था ए बी पी क्यू यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 अब प्लस सी डी ये मेरा सी प्लस डी है सी प्लस डी है। तो सी अब प्लस सी सॉरी एक ए बी अब प्लस सी डी यहाँ से ए बी अब प्लस में 1 मिनट ए बी यहाँ से हम ले लिए हैं कॉमन ए बी। तो ए प्लस डी कॉमन ले लेंगे ना ए प्लस डी कॉमन लेंगे सॉरी 1 मिनट यहाँ से हम इसको मिटा रहे हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस डी देखिए यहाँ से हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से ए और डी है ए और डी का निकालना था ना ए और डी का जोड़ेंगे तो वही पी मेरा और एस का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम सिंपली 2 और ए प्लस डी लिखेंगे ठीक है ए प्लस डी आप प्लस का यहाँ से 2 इंटू बी प्लस सी बी प्लस डी लिखें बी प्लस 2 इंटू बी प्लस सी लिखेंगे अब बराबर में पी एस है पी एस प्लस 9 सेंटीमीटर। तो ए डी का मान हमको कितना दे दिया ए डी का मान पी एस। तो पी एस को यहाँ से 2 से गुना करेंगे ए डी का मान ये मेरा पी एस नहीं निकल के आएगा पी और एस ये मेरा। तो ए डी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 2 पी एस प्लस 2 बी सी का मान हमको क्यू आर 3 दे दिया है। तो 3 को 2 से करेंगे तो 6 बराबर यहाँ हम देख रहे हैं पी एस प्लस 9 है। तो 2 पी एस में से ये एक पी एस घट जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये पी एस बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस 6 कर लेंगे तो यहाँ 3 यानी कि पी एस का लंबाई यहाँ से यहाँ तक का लंबाई मेरा कितना निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपली एक बार और देखते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं किए ये सब भुजा को अगर हम जोड़ देंगे ए और बी और सी और डी को तो ये मेरा पूरा चारों साइड के भुजा की लंबाई के योग के बराबर आ जाएगा। अब सिंपली हम यहाँ से 2ab प्लस पी एस प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 किए हैं। तो 2 यहाँ से कौन ले लिए तो 2 इंटू ए प्लस डी प्लस 2 इंटू बी प्लस सी। तो ए और डी को जोड़ेंगे तो ये मेरा कितना पी एस का लंबाई आ जाएगा। तो 2 तो पी ए डी का जगह पे हम रख दिए पी एस क्योंकि हमको पी एस निकालना था। तो पी एस को 2 से गुना किया था 2 पी एस और बी और सी को जोड़ेंगे तो कितना ये मेरा लंबाई कितना दिया था 3। तो 3 को 2 से करेंगे गुना तो 6 बराबर यहाँ पी एस प्लस 9 था। सिंपली यहाँ से सॉल्व कर लिए जो मेरा पी एस का लंबाई 3 आ गया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 क्या बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई हमसे पूछ रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या आएगा। देखिए सिंपली हम यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये मान लीजिए कि एक मेरा समचतुर्भुज है ये मेरा एक समचतुर्भुज है जिसमें एक विकर्ण 24 है। तो ये विकर्ण मेरा 24 सेंटीमीटर है। तो ये कितना आएगा ए बी सी डी। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1/2 अगुने पहला विकर्ण अगुने दूसरा विकर्ण।
तो 2 से इसका क्षेत्रफल हमको दे दिया कितना 216। अब 2 से काट लेंगे तो कितना 12 बार में कट जाएगा 12 बार में। अब 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 और 6 से काटेंगे तो 36 बार में, फिर 2 से 18, यानी कि ये मेरा दूसरा विकर्ण कितना निकल के आ गया D2 बराबर कितना 18। तो अब यहाँ से हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा है, तो यहाँ से ये मेरा एक समचतुर्भुज है और ये मेरा कितना है 24 है और ये मेरा 18 है। तो यहाँ पे जो सेंटर कट रहा है तो ये मेरा 24 था तो ये मेरा 12 आ जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा, ये 18 था तो ये और ये 9 आ जाएगा। तो ये मेरा देखिए ये मेरा क्या आ रहा है एक समचतुर्भुज, तो ये मेरा आधार आ रहा है, ये मेरा ऊंचाई, ये मेरा ऊंचाई और ये मेरा हाइट आ रहा है, ये मेरा कर्ण आ रहा है और ये मेरा क्या आ रहा है आधार। तो हम सिंपली इसको निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर तो 144 में से 81 को क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 4 1 5 8 4 12। सिंपली इसमें क्या किए हैं इसमें क्या किए हैं, ये जो एक मेरा समचतुर्भुज था ये मेरा कितना था, ये अगर मेरा 12 था, ये भी 12 और ये 9 और ये 9, तो इसमें ये फार्मूला लग नहीं जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो वही फार्मूला लगा लें ये मेरा कर्ण निकालने के लिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर तो 144 और 9 का स्क्वायर कितना 81, तो ये मेरा कितना निकल के आ रहा है 225। तो यहाँ से हम h बराबर यहाँ से सिंपली इसको निकाल सकते हैं 225 का लिख सकते हैं 15 × 15, तो यहाँ से मेरा h निकल के आ गया 15 सेंटीमीटर। तो ये प्रत्येक भुजा की लंबाई हमसे पूछ रहा था, ये प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर ही होता है 15 और 15 निकल के आ गया, जो मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 बहुत ही अच्छा सवाल है। ये क्या बोला है कि 56 के वर्ग का इकाई स्थान क्या होगा। 56 के वर्ग का इकाई स्थान क्या होगा। देखिए कोई भी संख्या अगर 0 1 5 और 6, अगर इसके 0 1 5 6 अगर किसी भी संख्या का इकाई स्थान पे है, किसी भी संख्या का अगर इकाई स्थान पे है तो उसका इकाई अंक नो चेंज होगा। अगर 6 है तो 6 ही हो जाएगा, अगर 1 है तो 1 ही हो जाएगा, अगर 5 है तो 5 ही हो जाएगा, 6 है तो 6 ही होगा, 0 है 0 रहेगा ही। वर्ग का इकाई स्थान यानी कि 56 का जो हम अगर वर्ग करेंगे 56 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इकाई का स्थान क्या आएगा ये पूछ रहा था। अगर 0 1 5 6 रहेगा तो उसका इकाई स्थान, अगर 0 1 5 6 अगर इकाई स्थान पे रहेगा तो उसका इकाई स्थान नो चेंज होता है। तो इससे एक बात और कहना चाहेंगे कि हम इकाई स्थान निकालने के लिए इकाई स्थान किसका क्या होगा ये निकालने के लिए ज्ञात करने के लिए हम स्पेशल एक वीडियो बना चुके हैं, स्पेशल एक वीडियो इस पे बना दिए हैं। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा से पसंद में आएगा, तो जाके देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 में क्या बोल रहा है कि राजू को 21% का लाभ हुआ यदि उसे 1500 रुपये में एक रेडियो खरीदा था तो उसे कितने में बेचा होगा। देखिए उसने इतना रुपये में खरीदा तो उसे कितने में बेचा होगा जो उसे 21% का लाभ हुआ। तो एक फार्मूला होता है SP बराबर यानी कि विक्रयमूल्य बराबर एक फार्मूला होता है कि क्रयमूल्य इंटू 100 आप प्लस में लाभ परसेंट, अगर लाभ रहेगा तो प्लस का, अगर हानि होगा तो माइनस का चिन्ह करेंगे, आप बटा में 100। तो CP कितना होगा, इतना रुपये में ख़रीदा था तो 1500 गुने 100 आप प्लस में लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है 21, तो 100 में 21 जोड़ देंगे तो 121 आप बटा 100। आप सिंपली 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, इसको गुना कर लेंगे 15 को 121 से, तो 15 इकाई 15 1 15 दूना 30 1 31 हाथ में बच गया 3 15 का 15 3 18, यानी कि 18 15 इतना में बेचा होगा, जो ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें तो कुछ नहीं था विशेष, ये फार्मूला पे बैठाना था। चलिए देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 में क्या बोला ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स में इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। बोला 60 का 20% किसके 25% के बराबर है, यानी कि 60 का 20% कौन संख्या का 25% के बराबर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए आज का हम इतना ही सवाल रखते हैं,
हाँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर ये बताइए कि हम जो ये 10 सवाल ले टॉप 10 सवाल लेके आते हैं, वही लेके आते रहें 10 का 10 सवाल, या जो 25 से 30 मैथ का क्वेश्चन आरआरसी में पूछ रहा है वो पूरा कंप्लीट लेके आए, वो पूरा का पूरा कंप्लीट 25 से 30 सवाल लेके आए। तो ये आप लोग ज़रूर कमेंट में हमको बताइएगा। देखिए ये जो हम 10 सवाल लेके आते हैं सो एकदम पूरा टॉप रहता है, इससे जो जो 20 सवाल बच जाते हैं समझिए उसमें ज़्यादा जान नहीं रहता है, इसलिए हम कम शॉर्ट वीडियो में 10 सवाल लेके आते हैं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।